सो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज का हमारा टॉपिक है स्पीच एंड ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में। आइए जानते हैं क्या होता है। स्पीच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बाय विच मैसेज इज सेंड टू द ऑडियंस ओरली फ्रॉम द स्पीकर। तो जो स्पीच होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम होता है किसी भी ओरल कम्युनिकेशन में, जिसके ज़रिए अपने मैसेज को ऑडियंस के पास सेंड किया जाता है थ्रू द फ्रॉम द स्पीकर, किसी भी स्पीकर के द्वारा। अगर एक हम लोग एग्ज़ाम डेफिनेशन देखें तो ये स्पीच इज़ अ फॉर्मल टॉक दैट ए पर्सन गिव्स टू एन ऑडियंस। तो स्पीच एक फॉर्मल तरीके का टॉक होता है, यानी कि पैटर्न बेस्ड होता है, जो कि एक पर्सन के द्वारा ऑडियंस को दिया जाता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑफ अ गुड स्पीच और एन इफ़ेक्टिव स्पीच। फर्स्ट इज़ क्लैरिटी। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमें कोई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना हो तो सबसे उसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है क्लैरिटी होना चाहिए, यानी कि स्पष्टता जितनी अधिक होगी लोग उतने ही आपसे प्रभावित होंगे। सेकेंड इज़ ब्रेविटी, यानी कि शॉर्टनेस। अपनी बात को जितने ही शॉर्ट तरीके में आप प्रेजेंट कर पाएँ वो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। थर्ड इज़ इन्फॉर्मेटिव। अब अगर इलॉजिकल बातें, इधर उधर की बातें या बेकार की बातें अगर की जाए तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट अगर इन्फॉर्मेटिव बात अगर हम प्रेजेंट करें ऑडियंस के साथ तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि हमारी उस स्पीच की बातों में इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। फोर्थ इज़ इंटरेस्टिंग। आपकी बातें जितनी ही इंटरेस्टिंग होगी उतना ही ज़्यादा ऑडियंस आपसे प्रेरित होगी, या फिर वो ज़्यादा आपकी बात को सुनने के लिए उत्सुक होंगे। ठीक है। पांचवा होता है नेचुरल वॉइस। तो कई बार एनिमेटेड वॉइस ऑन कर दिया जाता है स्पीच वगैरह में, या फिर कई चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जितना ही हम अपने नेचुरल वॉइस का यूज़ करेंगे किसी स्पीच या किसी भी ओरल प्रेजेंटेशन में तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। Report is defined as communication from someone who has to inform to someone who wants to use that information. तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट होता है वो कम्युनिकेशन को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि अगर कोई इंसान किसी इंफॉर्मेशन को समझना चाहता हो तो उसको रिपोर्ट के ज़रिए वो समझ सकता है। ठीक है। रिपोर्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द इवेंट्स और फैक्ट्स टू समवन हु रिक्वायर्स इट। तो रिपोर्ट किसी इवेंट या फैक्ट के बारे में भी हो सकता है जिसको उसके बारे में जानने की ज़रूरत हो। तो ये सब चीज़ें और इस टाइप के मैसेजेस, इस टाइप के इंफॉर्मेशन को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है फॉर्मल स्टेटमेंट। जितने भी रिपोर्ट में स्टेटमेंट्स दी जाती है वो सब फॉर्मल होती हैं, एक फॉर्मेट के थ्रू दिया जाता है। जैसे कि अगर हमारे घरों में भी नॉर्मली रिपोर्ट्स पड़े होते हैं ना, जैसे कि पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स हो गए या कोई मेडिकल रिपोर्ट हुआ, तो उसमें पहला तो यही होता है ना कि वो फॉर्मल स्टेटमेंट होता है। उसमें सब चीज़ें फॉर्मली लिखी होती हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से एक पैटर्न होता है। हर एक रिपोर्ट का अलग अलग तरीके से पैटर्न होता है। तो वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग में पहला फीचर होता है फॉर्मल स्टेटमेंट। सेकंड इज कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें बातें कही गई होती हैं। ओके। थर्ड इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सब फैक्ट के थ्रू, फैक्ट के ज़रिए होती हैं। ठीक है, सब कुछ फैक्ट बेस्ड होता है। फोर्थ इज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। जैसे कि फॉर्मेट स्टेटमेंट होता है, फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, तो सब कुछ उसमें सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया गया होता है। उसका सीक्वेंस बहुत सही होता है, सीक्वेंस में उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। तो ये हो जाते हैं फीचर्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।